हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य। और आज आपका टॉपिक है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विशेषताएं और शिक्षण विधियां। तो मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है स्वाभाविकता, सेकंड है स्पष्टता, थर्ड इज शुद्धता एंड फोर्थ है बोधगम्यता, फिफ्थ है आपकी सर्वमान्य भाषा और सिक्स है शिष्टता। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे है स्वाभाविकता। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम सबको पढ़ते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट से, स्वाभाविकता। तो बोलने में है जो स्वाभाविकता होनी चाहिए, बन बन कर नहीं बोलना चाहिए। बनावटी बोली जो है हास्यप्रद हो सकती है। अस्वाभाविक भाषा वक्ता को अविश्वसनीय बना देती है और स्वाभाविक भाषा जो होती है वो वक्ता के लिए विश्वसनीय होती है। इसलिए हमें अपने शब्दों में, हमें अपनी वाणी में स्वाभाविकता का प्रयोग करना चाहिए, ना कि बन बन के बोलना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्पष्टता। मौखिक अभिव्यक्ति का सेकंड जो गुण है वो है स्पष्टता। बोलने में स्पष्टता अति आवश्यक है, क्योंकि जो बात कही जाए वो स्पष्ट व साफ होनी चाहिए, तभी तो सामने वाले की समझ में आ पाएगी। नेक्स्ट है शुद्धता। बोलते समय जो उसका उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण से क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कुछ बात कही जा रही है और कुछ समझ में आ जाती है, तो इस तरह बोलने में शुद्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका बोधगम्य। अब बोधगम्य का क्या मतलब है कि मौखिक अभिव्यक्ति में सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो हर किसी की समझ में आ जाए। नेक्स्ट है आपका सर्वमान्य भाषा। बोलने में वही भाषा प्रयोग करनी चाहिए जो सर्वमान्य हो, जो सबकी समझ में आ सके। और अगर अप्रचलित शब्दों का प्रयोग आप वार्तालाप में करते हैं तो आपका वार्तालाप स्वयं ही नीरस हो जाएगा। तो बोलते समय भाषा का, शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका शिष्टता। अब वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। अशिष्टता जो है वो संबंधों को बिगाड़ देती है। शिष्टता विशेष गुण है। बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियां। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियों में लिखा है, सबसे पहले है वार्तालाप, फिर सस्वर वाचन, फिर है प्रश्नोत्तर, फिर है कहानी सुनना, और है चित्रवर्णन, कविता सुनना, वाद विवाद और भाषण। इनसे जो है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है हमारा जो, उसमें निखार आ सकता है। इसलिए मौखिक कौशल की शिक्षण विधियां दी गई हैं। नंबर 1 पे है वार्तालाप। इसकी बात करते हैं। सर्वप्रथम शिक्षण सामग्री या विषय पढ़ाते हुए या अन्य मौकों पर छात्रों के साथ अध्यापक को जो है कन्वर्सेशन या वार्तालाप करते रहना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए बुलाएं या प्रेरित करें। वार्तालाप का विषय छात्रों के मानसिक, बौद्धिक और स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। नेक्स्ट, सस्वर वाचन। अब किसी पाठ को पढ़ाते समय पहले शिक्षक को स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए। उसके बाद में क्या है, स्टूडेंट उसका अनुकरण वाचन करेंगे, जो कि सस्वर वाचन कराना चाहिए। सस्वर वाचन से जो बच्चों में हेजिटेशन होती है या संकोच होता है वो खत्म हो जाता है। सस्वर वाचन के बाद में है आपका प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर कैसे पूछे जाएं, जैसे कोई भी पाठ्य वस्तु शिक्षक जो पढ़ा रहा है तो उसे बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछने चाहिए, और अगर छात्रों का उत्तर अपूर्ण या अशुद्ध है तो सिंपैथीफुली उसका उत्तर जो है वो शुद्ध कराया जाए। उसे डांटा या मारा ना जाए, बहुत आसानी से सिंपैथीपूर्ण ढंग से उसको सॉल्व कराया जाए। नेक्स्ट है आपका
कहानी सुनना या सुनाना। मौखिक भाव प्रकाशन विकसित करने की एक विधि कहानी सुनाना भी है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। अतः अध्यापक को चाहिए कि पहले स्वयं कहानी सुनानी चाहिए और बाद में छात्रों से सुननी चाहिए। तो इस तरह से कहानी सुनने या सुनाने से जो ये मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है उसमें निखार आता है। नेक्स्ट है आपका चित्र वर्णन। अब छोटी कक्षाओं के बच्चे क्या करते हैं, चित्र देखने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसे देखकर। तो एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, जैसे किसी गाय का चित्र दिखाया बच्चों को और फिर गाय के बारे में उनसे पूछ लिया। तो इस प्रकार चित्र से सहायता से या कोई भी पिक्चर हुई उसकी सहायता से कहानी भी सुनाई जा सकती है। नेक्स्ट है कविता सुनना या सुनाना। छोटे बच्चे क्या होते हैं, गीत सुनाने या सुनने में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। वो कविताएं कंठस्थ करके उन्हें कविता पाठ के लिए प्रेरित कराना चाहिए और वो कंठस्थ कर लेते हैं बच्चे और दूसरों को सुनाने में बड़ा आनंद महसूस करते हैं। तो उन्हें वो कंठस्थ करानी चाहिए कविताएं। तो इस तरह से भी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में निखार हो सकता है। नेक्स्ट है आपका वाद विवाद। वाद विवाद क्या है, बालकों के मानसिक स्तर व बौद्धिक स्तर को ध्यान रखते हुए वाद विवाद कराना चाहिए। अपने विचारों का तर्कपूर्ण प्रतिपादन करने का प्रशिक्षण देने के बाद वाद विवाद एक उत्तम साधन है जिससे बच्चे को बोलने का भी मौका मिलेगा और वो अपने विचार जो हैं वो तर्कपूर्ण ढंग से रख सकेगा। नेक्स्ट है आपका भाषण। भाषण भाव प्रकाशन का एक सशक्त माध्यम बताया गया है, परंतु भाषण छात्रों के स्तर के अनुकूल ही होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियाँ। ओके, धन्यवाद।